Hi dear students, I am राजेश कुमार यादव। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रभा इंग्लिश जोन। आज हम लोग जो है ट्रांसफॉर्मेशन की टॉपिक के अंतर्गत अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस का रूल नंबर 6 पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि रूल नंबर 6 का क्या सिस्टम है, क्या पैटर्न है, किस प्रकार से इसे दिए गए अफर्मेटिव सेंटेंस को हम नेगेटिव सेंटेंस में बदलेंगे। तो स्ट्रक्चर जो होगा रूल नंबर 6 का कुछ ऐसे होगा, यानी जब दिए गए अफर्मेटिव सेंटेंस का शुरुआत जो है एज सुन एज से हो, उसके बाद एक अफर्मेटिव सेंटेंस यानी पहला क्लॉज हो, उसके बाद कामा हो और उस कामा के बाद फिर दूसरा क्लॉज हो। यानी दिए गए अफर्मेटिव सेंटेंस की शुरुआत जो है जब अफर्मेटिव सेंटेंस में एज सुन एज से हो, उसके बाद एक अफर्मेटिव क्लॉज मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस यानी पहला क्लॉज हो, उस पहले क्लॉज के बाद एक कामा हो और उस कामा के बाद एक दूसरा क्लॉज हो यानी एक दूसरा सेंटेंस हो। तो इस प्रकार के अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में परिवर्तित करने के लिए क्या परिवर्तन करते हैं, देखते हैं इसे। तो अफर्मेटिव से इसे नेगेटिव में बदलते समय ये ध्यान दिया जाता है कि जो एज सून एज दिया है उसके स्थान पर नो सूनर का प्रयोग करते हैं। एज सून एज के स्थान पर नो सूनर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद जो पहला जो क्लॉज होगा उस पहले क्लॉज को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलते हैं। किस में बदलते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलते हैं। फिर कामा जो दिया रहता है अफर्मेटिव सेंटेंस में, उस कामा के स्थान पर देन का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? देन का। और जो दूसरा क्लॉज यानी दूसरा जो सेंटेंस दिया रहेगा वो एज इट इज़ ज्यों कहते हैं उसे उतार लिया जाएगा, उसी तरह से लिखा जाएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक बार पुनः इसको देखते हैं कि जब आपका अफर्मेटिव का सेंटेंस एज सुन एज से शुरू होगा और उस एज सुन एज के बाद एक अफर्मेटिव यानी पहला क्लॉज होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस होगा यानी उसको कह लें फर्स्ट क्लॉज होगा। उस पहले क्लॉज के बाद कामा होगा, उस कामा के बाद जो है एक दूसरा क्लॉज होगा। तो उसे नेगेटिव में बदलते समय एज सुन एज के स्थान पर नो सूनर का प्रयोग होगा। फिर पहला जो क्लॉज दिया रहेगा, पहला जो सेंटेंस दिया रहेगा, उस पहले सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में परिवर्तित करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में परिवर्तित करने के बाद जो कामा अफर्मेटिव सेंटेंस में दिया रहेगा उसे जो है देन में परिवर्तित करेंगे। यानी हम कह सकते हैं कि इस कामा के स्थान पर देन का प्रयोग होगा। उसके बाद अफर्मेटिव सेंटेंस में दिया गया जो दूसरा सेंटेंस होगा यानी दूसरा क्लॉज होगा उसे एज इट इज़ ज्यों कहते हो लिख देते हैं। फिर इसे हम जो है आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि जो है इस प्रकार के अफर्मेटिव सेंटेंस को हम नेगेटिव में कैसे बदलते हैं। जैसा कि अभी आपको जो है अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस में परिवर्तित करने के लिए इस रूल को बता दिया गया है। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से और क्लियर कर लेते हैं कि कैसे बदलता है। दिया है पहला जो सेंटेंस है वो एज सुन एज ही सा अ टाइगर कामा ही रैन अवे। तो बताया गया कि जो एज सुन एज रहेगा उसे नो सूनर में परिवर्तित करेंगे नेगेटिव में परिवर्तित करते समय। तो एज सुन एज के स्थान पर क्या लिखेंगे? नो सूनर। फिर आपको कहा गया कि जो एज सुन एज के स्थान पे जो है नो सूनर का प्रयोग करेंगे और इस एज सुन एज के तुरंत बाद जो पहला क्लॉज होगा यानी पहला जो सेंटेंस होगा जो अफर्मेटिव में होगा इसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलेंगे। किस में बदलेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलेंगे। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस दिया है, पहला क्लॉज दिया है, ये किस टेंस में है। तो जिस टेंस में रहेगा उसके अनुसार जो है उसकी हेल्पिंग वर्ब को हम जो है सब्जेक्ट से पहले ला करके जो है उसे इंट्रोगेटिव में परिवर्तित करेंगे। तो पहले दिया ये ही सा अ टाइगर, तो ये जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय उसकी जो सहायक क्रिया होती है डिड होती है। तो सबसे पहले हम जो है डिड को लिखेंगे और डिड के बाद जो सब्जेक्ट दिया रहेगा उस सब्जेक्ट को लिखा जाएगा। उसके बाद
जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है तो जो क्रिया होती है उस क्रिया का जो है हम फर्स्ट फॉर्म लाते हैं। कौन सी फॉर्म लाते हैं? तो साथ दिया है, उसकी फर्स्ट फॉर्म जो है सी होगी। क्या होगी? सी। तो डिड ही सी अ टाइगर, अ टाइगर। उसके बाद कामा दिया है, बताया गया कि जब कामा रहेगा तो उस कामा के स्थान पे हम किसका प्रयोग करेंगे? देन का प्रयोग करेंगे। तो देन लिख लेते हैं। देन के बाद जो है जो दूसरा क्लास दिया रहेगा उसे एज इट इज ज्यों कहते हो लिख देते हैं। तो दूसरा क्लास आपका दिया है ही रैन अवे, तो उसे ज्यों कहते हो लिख लेंगे, ही रैन अवे। ये पहला जो है सेंटेंस जो है आपका अफर्मेटिव से निगेटिव में जो है परिवर्तित हो गया। आइए दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं, थोड़ा और आसान हो जाएगा। जितना एग्जाम्पल हल होगा चीज़ें उतना ही जो है क्लियर होती जाएंगी। तो दिया है एज सुन एज आई हैड रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन स्टीम्ड ऑफ। एज सुन एज आई हैड रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन स्टीम्ड ऑफ। तो एज सुन एज के स्थान पे हमें क्या लिखना है? नो सूनर का प्रयोग करना है अफर्मेटिव से नेगेटिव में परिवर्तित करते समय। तो नो सूनर लिखेंगे, नो सूनर। इसके बाद जो क्लॉज दिया रहेगा यानी पहला जो सेंटेंस दिया रहेगा उसको हमें किस में बदलना है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलना है। तो दिया है आई हैड रीच्ड द स्टेशन। ये सेंटेंस जो है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में है और इसमें सहायक क्रिया आपकी हैड है, वर्ब की जो थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो हैड को हम सब्जेक्ट से पहले लेके आएंगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो है परिवर्तित हो जाएगा। तो शुरुआत होगी हैड आई रीच्ड। अब इसमें जो है अफर्मेटिव में भी थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है पास्ट परफेक्ट में, निगेटिव में भी थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और इंट्रोगेटिव में भी जो है थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि यहाँ पास्ट इंडेफिनिट में जो है इंट्रोगेटिव और निगेटिव बनाते समय जो है फर्स्ट फॉर्म का होता है, सिर्फ अफर्मेटिव में सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है। तो देखते हैं, हैड हो गया, उसके बाद आई सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म रीच्ड, क्या शेष बचा? द स्टेशन। स्टेशन स्टेशन के बाद आपका ये अफर्मेटिव सेंटेंस में कामा है। इस कामा के स्थान पर हमको क्या लिखना है? देन का प्रयोग करना है। और देन के बाद जो आपका दूसरा क्लॉज दिया है, सेकेंड क्लॉज जो दिया है उसे एज इट इज लिख लेंगे। दिया है द ट्रेन स्टीम्ड ऑफ। द ट्रेन स्टीम्ड ऑफ। ये दूसरा एग्जाम्पल भी आपका हल हो गया अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर 6। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं क्या दिया है। तीसरे एग्जाम्पल में जो है शुरुआत है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस की एज सुन एज से, उसके बाद दिया है सी अराइव्स, कामा है सी बिगिंस टू वर्क। तो एज सुन एज से शुरुआत है, उसके बाद जो सेंटेंस पहला जो क्लॉज आपका दिया है फर्स्ट क्लॉज और ये आपका जो है सेकेंड क्लॉज है, ये पूरा जो है आपका सेकेंड क्लॉज और सी अराइव्स ये पहला क्लॉज है। तो हमको जो है पहले क्लॉज का इंट्रोगेटिव बनाना है। तो सबसे पहले एज सुन एज को हम जो है किस में परिवर्तित करेंगे? नो सूनर में। नो सूनर में उसके बाद परिवर्तित हो गया। तो इसके बाद हम देखेंगे जो पहला क्लॉज है उसको इंट्रोगेटिव बनाना है। उससे पहले हमें ये देखना है कि ये जो पहला क्लॉज दिया गया है अफर्मेटिव सेंटेंस में वो किस टेंस का है। तो यहाँ जो दिया सी अराइव्स, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। जब सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए या सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लगा हो तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। जब सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म आए तो वो जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो यहाँ फिलहाल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिया है और प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो है इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट अगर जो है इंट्रोगेटिव जब हम बनाएंगे तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब आती है या तो डू आती है या डज आती है। तो सब्जेक्ट अगर एक वचन का है तो डज हम पहले लाएंगे इंट्रोगेटिव बनाते समय। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, बहुवचन का है,
तो डू को पहले लाएंगे सब्जेक्ट से पहले इंट्रोगेटिव बनाते समय, इसका ध्यान देना है। तो दिया इसमें सी अराइव्स। अब इसका जो हमें इंट्रोगेटिव बनाना है, तो चूँकि आपका सब्जेक्ट जो है एक वचन का दिया है, तो शुरुआत आपका इंट्रोगेटिव बनाते समय डज से होगा। डज के बाद आपका सब्जेक्ट सी दिया है, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी अराइव, अराइव। इसके बाद आपका जो है कामा दिया है, इस कामा के स्थान पर देन का प्रयोग हमें करना है, और इस देन के बाद जो दूसरा क्लाज आपका होगा वो ज्यों का त्यों लिख दिया जाएगा। तो दूसरा क्लाज आपका दिया है सी बिगिंस टू वर्क, सी बिगिंस टू वर्क। तो इस तरह से ये आपका जो है अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस में परिवर्तित करने के लिए रूल नंबर 6 समाप्त होता है। इसी तरह से आगे इसके जो शेष बचे हुए रूल्स हैं वो अगले वीडियो में आपको समझाया जाएगा, बताया जाएगा। प्लेलिस्ट में आप जो है सीरियल वाइज इन सभी वीडियो को जो है देख सकते हैं और सीरियल वाइज हर एक टॉपिक को जो है समझ सकते हैं। थैंक यू so much for watching this video.